हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बुढ़ाना आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसे पता है कि हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो आपका लेक्चर है वो आपका चल चुका है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं, आपका प्रोडक्शन एवं कॉस्ट। उसके अंतर्गत हम लोग उन सारी चीज़ों को जो आपका सारणी थी उस सारणी को हम लोग समझे, और साथ ही में हम लोग सारणी में हम लोग उसका जो है अधिमान वक्र जो हमने देखा था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में हम उसको कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, उसको जान रहे होंगे। क्लियर है? ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। और सभी बच्चों ने पूरे चैप्टर को घर पर जाके बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा और उस सारणी को आपका समझा होगा, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लेबर या अब आपकी पूंजी को हम किसी एक को स्थिर रख के हम टेक्निकल रूप से जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन है उसको ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही में हम ये भी आपका देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से अगर श्रम और अपनी लेबर बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है, जो हमारा मैक्सिमम जो अपना प्रोडक्शन है वो हमारा कितना बढ़ सकता है। ये सब चीज हम लोग आपका आपका देख रहे थे। आज हम लोग इससे आगे की आपका बात करेंगे अपने चैप्टर के अंतर्गत की अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, उनके विषय में हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब रेडी हैं पढ़ने के लिए। चलिए एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए आप सब रेडी हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छे, मैं जैसे देख पा रहा हूं। लेकिन बच्चों, कुछ बच्चों को मैं आपका देख रहा हूं कि अभी वहां पीछे आपको बैठे नहीं है, तो कृपया शांत होकर अपनी क्लास में बैठ जाइए। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हम अपना चैप्टर जो है आपका पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या कर लिया है कि अब तक हम चैप्टर में आपका जो है कल का जो हमने चैप्टर देखा था, कल के चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बच्चों इस वाला जो आपका ग्राफ था, कौन सा, अधिमान वक्र का जो ग्राफ था, इस ग्राफ को, अधिमान वक्र के ग्राफ को हम लोग आपका अपने चैप्टर के माध्यम से उसको पढ़ पाए, उसको देख पाए और उसको समझ पाए। आज हम बात करने वाले हैं इससे आगे, और इससे आगे हम जैसे कि आपको पता है कि अल्पकाल और हम दीर्घकाल के विषय में अपने लेक्चर के अंतर्गत आपको बात करेंगे। तो सभी बच्चे अल्पकाल दीर्घकाल को समझिए कि अल्पकाल और दीर्घकाल होता क्या है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, ये हमको इस लेक्चर के अंतर्गत आपका सब इनको देखना है बच्चों। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हम अल्पकाल किसको कहेंगे और दीर्घकाल वहां किसको कहेंगे। तो जितनी सारी चीजें हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि जब तक हम चीजों को अच्छे से पढ़ नहीं लेते तब तक हमको कुछ चीजों के विषय में पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान देना है, आपको ध्यान रखेंगे। लघु अवधि की बात कर रहे हैं। लघु अवधि मतलब लॉन्ग टर्म, आपका शॉर्ट टर्म, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका शॉर्ट टर्म। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, कम से कम क्या है बच्चों, कम से कम एक कारक, एक कारक, कम से कम एक कारक स्थिर रहेगा। देखिए इसमें क्या होगा कि लघु टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, जो एक कारक है वो क्या रहेगा, वो स्थिर रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? अब आपको ये देखना है कि जो आपकी चीज है, अब देखिए, यानी कि जो आपका शॉर्ट टर्म है उसमें कोई भी एक कारक जो है, कोई भी एक जो फैक्टर है वो क्या रहेगा, आपका स्थिर रहेगा, यानी कि उसमें कोई आपका बदलाव नहीं होगा। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसमें बात करें आपके दीर्घकाल की, जो आपका दीर्घकाल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेरे को साफ साफ आपका क्लियर होगा कि इसमें क्या होगा, इसमें सारे कारक, सारे कारक क्या होंगे बच्चों, बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, या आप कहेंगे बदले जा सकते हैं, बदले
जा सकते हैं। यानी कि आपको इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंट है वो आपको समझ आ गया कि लघु अवधि में एक कारक कम से कम एक फैक्टर स्थिर रहेगा, जबकि लॉन्ग टर्म में सारे जो फैक्टर हैं वो आपके बदले जा सकते हैं, यानी कि वो स्थिर नहीं रहेंगे। अब देखिए अब क्या होगा अगर मैं इसमें समझूं, अगर मैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म वाले की बात करूं, अगर मैं कहूं कि आपकी पूंजी क्या है, पूंजी हम देख रहे थे, अगर पूंजी के क्या है आपका स्थिर है, तो जो आपका श्रम है वो स्थिर नहीं हो सकता। श्रम जो है वो स्थिर जो है नहीं हो सकता। क्लियर है? वो क्या है, वो स्थिर नहीं हो सकता। इसको ध्यान रखना, ठीक। ये आपको अगर देख लेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसको पढ़ेंगे, तो इसके पढ़ने के बाद हमारे सामने एक बहुत अच्छा आपका टॉपिक सामने आएगा, उसको हमको देखना है बच्चों। उसको कहेंगे बच्चों, आप ध्यान देंगे, कुल उत्पादन, यानी कि आप टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन, और इसी टोटल प्रोडक्शन में हम और बहुत सारी चीजें जिनको हम देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे बच्चों इस टॉपिक के अंतर्गत आपको ध्यान देना है, औसत उत्पादन को हम लोग ज्ञात करेंगे। औसत के साथ साथ हम लोग जो सीमांत है, जो सीमांत उत्पादन है, हम उस उत्पादन को देखेंगे। ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे, सीमांत। क्लियर है? फिर इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे जो है कुल जो भौतिक उत्पाद है, या उत्पादन या उत्पाद है। फिर बात करेंगे इसके बाद कुल प्रतिफल की, इसकी बात करेंगे कुल प्रतिफल की। क्लियर है? तो हम इन सबको एक एक करके अपने चैप्टर के अंतर्गत इसको देखेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम आपको ध्यान देना है टोटल प्रोडक्शन के बारे में, कुल उत्पादन के बारे में। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग समझते चले जाएंगे कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत समझें। देखिए, इसमें से पूर्व में हमें कोई अन्य विश्लेषण आरंभ करें 2 साल कम पला। अब क्या कर रहे हैं, इसके पूर्व हम पढ़े एक विश्लेषण करना हम आरंभ कर रहे हैं, उसमें 2 हमको क्या दी हैं, संकल्पनाएं दी हैं। एक दी है आपका शॉर्ट टर्म, एक दी है लॉन्ग टर्म का। यह है चर्चा करना महत्वपूर्ण, और कह रहे कि हमको इन पर क्या है कि अपना चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण। देखते हैं, अल्पकाल में कम से कम एक कारक श्रम या पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको पूछ ले अल्पकाल क्या है, तो आप कहेंगे अल्पकाल में कम से कम एक कारक कौन सा, या तो पूंजी या श्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि अतः स्थिर रहेगा। यानी सिंपल सी बात है कि अल्पकाल में कोई भी एक चीज आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं बदलेगी, चाहे वो आपका श्रम हो चाहे आपकी पूंजी हो, इन दोनों में से एक चीज हमेशा स्थिर बनी रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, हमेशा स्थिर बनी रहेगी, ये आपको ध्यान देना है। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है। करेगी जो आउटपुट लेवल है, अगर हम आउटपुट लेवल में कुछ चेंज लाते हैं तो जो हमारी फर्म है और दूसरे फैक्टर में जो है वो अपना परिवर्तन कर सकती है। जैसे मान लीजिए लेबर हमने 1 रखा और हम अपना कैपिटल बढ़ाते चले गए, तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो आपका बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? क्या चल जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, जो कारक स्थिर कारक कहलाता है, और कह रहे हैं कि जो फैक्टर स्थिर होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्थिर कारक। जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन करता है वह परिवर्ती कारक कहलाता है। ये जिसमें फर्म चेंज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, आपका जो परावर्ती कारक है, हम उसको परावर्ती जो कारक है वो आपका हम उसको बोलते हैं। आगे देखिए, तालिका 3 पॉइंट में दर्शाया गया है कि
उदाहरण पर गौर कीजिए, मान लीजिए कि अल्पकाल में 4 इकाई पूंजी स्थिर है। अगर हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में हमने क्या करा कि जो हमारी 4 यूनिट कैपिटल थी हमने उसको स्थिर कर दिया। तब अनुसार कॉलम में निर्गत के विभिन्न स्तर वो आपके दर्शाए गएंगे। कह रहे जो आउटपुट के बहुत सारे जो आपके लेवल हैं वो आपके अलग अलग लेवल हमको दर्शाए गए होंगे, जिनका फर्म उत्पादन अल्पकाल में श्रम की विभिन्न मात्राओं उपयोग में लाकर कर सकती है। और कह रहे कि बहुत सारी ऐसी आपके प्रोडक्शन की आपकी मात्रा होंगी जो मात्रा को इसमें लाकर आपका दिखा सकती है। दीर्घ काल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। कह रहे कि जो आपका लॉन्ग टर्म है, इन लॉन्ग टर्म में आपके जो जितने भी आपके प्रोडक्शन फंक्शन के जो सभी फैक्टर हैं, उन सभी फैक्टरों में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा परिवर्तन है, हम उस परिवर्तन को जो है, उस चेंजेस को जो है बच्चों, हम उसको ला सकते हैं। कि हम कैसे और कितना उसका परिवर्तन करें, ये बहुत जरूरी हमारे लिए बना रहता है। ठीक है, अब देखिए, दीर्घ काल में दोनों कारकों में साथ ही साथ परिवर्तन कर सकती है। और कह रहे कि जो आपका दीर्घ काल है उनमें दोनों में ही साथ साथ आपका परिवर्तन कर सकती है। यानी कि लॉन्ग टर्म में एक चीज स्थिर रह रही है, चाहे कैपिटल हो चाहे श्रम हो, जबकि जो आपका लॉन्ग टर्म है उसमें जो फर्म में आउटपुट हमको मिलेगा, क्लियर है, उस आउटपुट के अंतर्गत दोनों फैक्टर जो है वेरिएंट, वो उनमें चेंजेस हम लोग आपका कर सकते हैं, चाहे हम कैपिटल बदलें चाहे हम अपनी लेबर बदलें। किसी भी विशेष उत्पादन प्रक्रम में दीर्घकाल साधन से अल्पकाल की काल की तुलना में दीर्घकाल समय अंतराल में प्रकट होता है। कह रहे कि अगर हम लोग दीर्घकाल को साधारणतः बात करें, अल्पकाल से इसकी तुलना करें, तो तुलना करने में हमको पता लग रहा है कि एक दीर्घकाल समय अंतराल को प्रकट करता है। और हमको क्या दिखाता है ये जो टाइम गैप है, क्या है, टाइम गैप, जो आपका समय अंतराल है उस समय अंतराल को प्रकट करता है। विभिन्न उत्पादन प्रक्रमों के लिए दीर्घकाल काल अवधि विभिन्न हो सकती है। और कह रहे हैं कि इनके लिए जो है विभिन्न अवधि आपके डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल को दिनों, महीनों अथवा वर्षों के रूप में परिभाषित करना उचित नहीं है। कह रहे कि जो अल्पकाल है और जो लॉन्ग टर्म है, आपका शॉर्ट टर्म है, हम इनको दिन में नहीं परिभाषित कर सकते, हम इनको महीनों में, हम इनको साल में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसमें फंक्शन है, तो जो उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो रहा है, तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो कौन से कारक को स्थिर रख रहा है, कौन से कारक को चेंज कर रहा है। इसको हम क्या है आपकी टाइम लिमिट में नहीं बांध सकते। मान लीजिए आप लिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में आपने लिख दिया, शॉर्ट टर्म के बारे में आपने लिख दिया, फिर कहेंगे जो उनमें मेजर अपना डिफरेंट होता है वो टाइम अंतराल होता है, जो टाइम गैप होता है मेनली। फिर साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इनमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हम इनको दिनों में, महीनों में, अवधि के रूप में जो है हम इसको कैच नहीं कर सकते, हम उसको परिभाषित नहीं करते। अगर हम लोग ऐसा परिभाषित करते हैं तो वो उचित नहीं होगा। क्लियर है, हमें दीर्घ टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इस दृष्टि को ध्यान में रखकर परिभाषित करते हैं कि सभी आगत परिवर्तित अथवा अपरिवर्तित है। और हम लोग यह देखते हैं कि जितना भी आपका आगतें हमको जो इनपुट्स मिले हैं, उन इनपुट्स में आपका किसी प्रकार का कोई चेंजेस, ये सब चीजें जो है बच्चों आपकी नहीं हुई होंगी, उनमें कोई आपका परिवर्तन जो है वो आपका नहीं हो रहा होगा, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है शॉर्ट टर्म और जो आपका लॉन्ग टर्म है, ये आपको बहुत अच्छे से दोनों आपको समझ आ गए होंगे बच्चों। देख लीजिए, ये पूरा जो है निर्गत स्तर तक आपके पास पहुंच गया। अब थोड़ी ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, कि जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक ही आपका बनता चला जाएगा। अब देखिए, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। क्लियर है, सबसे पहले बात करेंगे कुल उत्पादन की, कि टोटल प्रोडक्शन किसे कहेंगे। क्लियर है, किसे कहेंगे आपका टोटल प्रोडक्शन। देखिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग टोटल प्रोडक्शन का। अब तक हम अपने लेक्चर के अंतर्गत क्या क्या देख पाए, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं वापस, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ आए। सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों आपको पढ़ा कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ क्या रहे थे। तो सबसे पहले हमने इनपुट को सीखा, आउटपुट को सीखा, उसकी प्रोसेस को हमने क्या कहा बच्चों, हमने उसके प्रोसेस को हमने कहा प्रोडक्शन। फिर हमने प्रोडक्शन फंक्शन देखा कि हम टेक्निकल रूप से अपनी चीजों का प्रयोग कर कर हम किस तरह से जो अपना प्रोडक्शन है हम उसको बढ़ा सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। हमने प्रोडक्शन फंक्शन में उसका टेक्निकली रूप प्रयोग करके हमने देखा।
बढ़ा कह सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए दो ही आपके इनपुट्स हैं, एक कैपिटल माना, एक हमने लेबर माना। अगर हम दोनों को स्थिर रखते हैं तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर तो जो आपका प्रोडक्शन होगा वो जीरो ही होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम एक वेरिएंट को क्या कर रहे हैं, आपका स्थिर कर रहे हैं, दूसरे को बढ़ा रहे हैं। तो उस स्थिति में हमने प्रोडक्शन देखा, फिर दूसरा हमने देखा कि जब एक वेरिएंट को स्थिर कर रहे हैं दूसरे को बढ़ा, यानी कि एक समय कैपिटल को स्थिर करा, एक समय लेबर को, तो दोनों का जो प्रोडक्शन फंक्शन था, जो मैक्सिमम हम लोग अपना उत्पादन कर सकते हैं, उसको देखा। और अगर हम दोनों वेरिएंट आपको कंटिन्यूस चेंज कर रहे हैं, हम अपनी पूंजी भी बढ़ा रहे हैं, हम अपने श्रम भी बढ़ा रहे हैं, तो हम कितना मैक्सिमम आपका प्रोडक्शन तक पहुंच सकते हैं इस टेक्निकल फंक्शन से, इसमें हमने देखा। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे बच्चों इसमें अनाधिमान वक्र की, ऐसी स्थिति जहां पर आपका प्रोडक्शन फंक्शन की जो लागत है बिल्कुल सेम बैठती है, सम उत्पाद, यानी कि जिस समय आपका ऐसा कौन सी स्थिति रही थी जहां कैपिटल और लेबर लगने के बाद बिल्कुल सेम इनपुट हमको मिला, यानी कि सेम हमको प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। तो ऐसा नंबर एक हमको मिला था। 10 का एग्जांपल हम लोग पढ़े थे कि 10 हमको कितनी लेबर और कितनी कैपिटल पर हमको मिल रहा है और कितनी स्थिति बनी। तो उन 3 स्थिति का मेजरमेंट हमने किया और उसी को हमने वक्र रूप में मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग बात करने लगे थे लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की। हमने लॉन्ग टर्म में बात किया और हमने शॉर्ट टर्म में बात किया। शॉर्ट टर्म में हमने बताया कि 2 फैक्टर हमारे पास होते हैं, उन 2 वेरिएंट में से अल्पकाल में एक वेरिएंट आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा, एक चेंज हो सकता है। क्लियर है? और यही जो कारक स्थिर होगा हम उसको स्थिर कारक कहेंगे। क्लियर है? और जो दूसरा कारक आपका बदल रहा है हम उसको परिवर्ती फैक्टर कहेंगे, चेंजेबल जो हमारा फैक्टर है हम उसको ये कहेंगे। फिर हमने लॉन्ग टर्म की बात करी कि लॉन्ग टर्म में क्या इशू है। तो हमने देखा कि लॉन्ग टर्म के अंतर्गत क्या हो पा रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया है बच्चों कि लॉन्ग टर्म में दोनों ही जो वेरिएंट है, दोनों ही जो फैक्टर हैं वो आपका चेंज हो सकते हैं। और इन दोनों के बीच जो बेसिकली आप डिफरेंट निकालोगे वो टाइम गैप का निकालोगे कि समय अंतराल में कितना उनके बीच गैप बन रहा है, उस गैप को, उस समय अंतराल को हमको देखना है। क्लियर है कि आखिर में जो इनका समय गैप है वो कितना है, टाइम अंतराल क्या है। हम उस टाइम अंतराल को अपने लेक्चर के अंतर्गत बच्चों क्या कर रहे थे, हम उसको देख रहे थे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। ठीक, अब हम इससे आगे की बात करने वाले हैं। ठीक, और साथ में हमने ये भी देखा था कि हम इसको टाइम लिमिट में आपका नहीं बांध सकते। चलिए आगे चलते हैं और नई बात की सारणियां मिलेंगी, नए ग्राफ बनाना सीखेंगे, नई चीजों को हम लोग अपने चैप्टर के अंदर में कंटिन्यूस उनको सीखते चले जाएंगे। मान लीजिए हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं। आगत का मतलब है बच्चों जो हमारा इनपुट है, अगर हम उस इनपुट में कोई आपका चेंज लाते हैं तथा अन्य आगतों को स्थिर रखते हैं, और जो अन्य इनपुट्स हैं हम उनको क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं। एक में चेंज लाएंगे, चाहे आपका श्रम हो, ध्यान दीजिए, चाहे आपका पूंजी हो, क्लियर है, चाहे आपकी भूमि हो, ठीक है, चाहे मान लीजिए आपकी मशीन हो, बहुत सारी हमने वो पढ़ा था इनपुट। हम क्या करेंगे, किसी एक में चेंज लाएंगे। हम श्रम में ला सकते हैं, हम पूंजी में ला सकते हैं और हम भूमि में ला सकते हैं, लेकिन हम चैप्टर के अंतर्गत 2 ही चीज पढ़ रहे हैं बच्चों, वो आपको पता होगा। वो हम केवल जितना भी चेंज आपका देख रहे हैं, हम अपना चेंज पूंजी और कैपिटल के एग्जांपल मानकर ही हम पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इन 2 वेरिएंट में ही अपना कंटिन्यूस हम लोग चेंज रखेंगे और पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि कैसे कैसे चेंज करेंगे, समझिए। तब उस आगत के निर्गत स्तर से हम निर्गत के विभिन्न स्तर प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तित आगत तथा परिवर्तित निर्गत, यानी कि जो चेंज आपका इनपुट और आउटपुट है के मध्य को संबंध को सभी आगतों को स्थिर रखते हुए अक्सर परिवर्ती आगत कुल उत्पाद यानी कि टीपी के रूप में जाना जाता है। क्या जानते हैं उनको? कुल टोटल टीपी के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। तालिका 3.1 को पुनः देखें। मान लीजिए पूंजी 4 इकाई पर निश्चित की जाती है, कि जो आप कह रहे हैं कि तालिका 3.1 को आप द्वारा देख लीजिए। अगर हम कारण ये फिक्स कर दें कि जो हमारी पूंजी है वो कितनी है, आपकी 4 है। अगर हम उसको निश्चित कर लें, अब तालिका 1 में
कॉलम को देखा जा सकता है कि जो पूंजी दी गई है, हम उस कॉलम को नीचे की ओर जाते हैं तो हमको कारक श्रम विभिन्न मूल्यों के लिए निर्गत मूल्य प्राप्त करते हैं, यानी कि हमको पूंजी फोर रखनी है और जो हमारा लेबर है उसमें चेंज कर सकते हैं। यह कारक श्रम का कुल उत्पादन है जिसे हम K2 इक्वल टू 4, यानी कि जो हमारा K2 क्या है 4, यानी कि जो पूंजी है हमारी 4 है। इसमें कभी कभी कुल प्रतिफल यानी कि टोटल रिटर्न अथवा परिवर्ती आगतों को भौतिक उत्पाद टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसे तालिका 2 में द्वितीय कॉलम में पुनः दिखाया गया है। अब कह रहे कि जितने कॉलम है टोटल प्रोडक्शन के बारे में, इसकी जो पूरी चीजें हैं वो आपको चैप्टर के माध्यम से वो आपको दिखाया गया है और उसमें क्या है बच्चों, वो आपको इन सब चीजों को समझाया गया है। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर हम लोग तालिका को देखते हैं वापस, आप उस तालिका को जो है बच्चों देख सकते हैं, उस तालिका को जान सकते हैं। और एक छोटा सा होमवर्क जो है बच्चों मैं आपको दे रहा हूं कि आप इस होमवर्क को आप किस तरह से कंप्लीट करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब देखिए वापस चलते हैं, जो हमको तालिका दी गई थी 3.1। अब देखिए 3.1 में क्या किया है, इसको हमने क्या किया है स्थिर, और लेबर में चेंज कैसे आएगा यहां से। अगर ये है, अगर एक लेबर कर रहे हैं तो देखिए 2 करी है तो देखिए 3 किया है तो देखिए 4 किया है तो देखिए 5 किया है तो देखिए 6 किया है तो देखिए, आप इसको देख सकते हैं। और इसी में हम लोग कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, टोटल फिजिकल आपका प्रोडक्शन, इन सबको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से आपका उनको हम देख सकते हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे इस सारणी को जाकर देखें, आगे का विषय पढ़ें। मैं उम्मीद करा कि बहुत बच्चों के चैप्टर आपके कंप्लीट भी हो गए होंगे। जिनके नहीं हुए उनके लिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, जिनका हो गया है वो उनका रिवीजन का काम हो रहा है। दोनों तरीके से हम लोगों का अपना बेनिफिट है और हम लोग अब कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई में अपने काम में तत्पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे विद्यार्थी सब विषयों को बिल्कुल प्रॉपर समय से बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने मार्ग पर बिल्कुल डटे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं संकल्प से लेकर सिद्धि तक, जब तक हमने कोई काम का बेड़ा उठा लिया है, अगर हमने कोई संकल्प ले लिया है, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता हम उसको नहीं छोड़ेंगे। कंटिन्यूअस अपनी तन मन धन अपनी पूरी मेहनत के साथ लगे रहेंगे। और विद्यार्थी का एक ही जीवन होता है, अपने लक्ष्य और अपनी पढ़ाई उसको पूरा करना। ये उसके जीवन का सर्वोच्च काम है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।